अब हम माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी जी से निवेदन करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। 11 साल पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की शुरुआत की और कौशल विकास और उद्यमता के महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व को समझते हुए एक नए विभाग का गठन किया, मंत्रालय का गठन किया। उस काम के पीछे, उस कार्य के पीछे जो उनकी सोच, उनका विजन और जो उनका प्रयास था, आज उसी विकास यात्रा में एक मील का पत्थर हम लोग साथ मिलकर यहां मनाने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने ये हमें कहा और कुछ वर्षों से हमने कार्यक्रम शुरू किया कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चे निकलते हैं, जो छात्र हैं, जिस तरह से वो गौरवान्वित अपने परिवारों को, समाज को करते हैं, जब उनके हाथ में डिग्री उनको दी जाती है और एक दीक्षांत समारोह करके एक कॉन्वोकेशन के माध्यम से उनके मेहनत को पहचाना जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना जो हमारे ITI जो देश भर में, शहर में, गांव में, पूरे देश में कोने कोने में जिनका फैलाव है और इतना बड़ा योगदान है, उनमें पढ़ रहे बच्चों के सम्मान के लिए हम पहल करें। और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग दीक्षांत समारोह में कुछ चुनिंदा बच्चों को यहाँ मंच पे बुला के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। ये उनके लिए एक स्मरणीय और ऐतिहासिक पल है। और 11 साल पहले जो इस नए मंत्रालय का गठन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देश के युवाओं को दिया। आज गांव की बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, विज्ञान में, खेल में, नए व्यापार और अपने उद्यमता के संभावनाओं को पूरा करने के लिए गांव के बच्चे और बेटियों का विशेष योगदान है। ये प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को संदेश दिया कि आप अपने सामर्थ्य पे ध्यान दीजिए, आप अपने कौशल विकास पे ध्यान दीजिए, आप अपनी अच्छी शिक्षा हासिल कीजिए और देश में और दुनिया में अपना नाम कमाइए। जो प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया 2047 तक कि देश को विकसित होना ही है, ये एक सपना नहीं, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको प्रेरणा उन्होंने दी कि हम निश्चय करें, हम योजना बनाएं और हम आगे बढ़ें। निश्चित ही 2047 तक भारत को विकसित करने की नींव माननीय प्रधानमंत्री जी आपने 11 साल पहले ही रख दी थी, जब आपने कौशल विकास और उद्यमता का एक नए मंत्रालय का गठन किया। DGT डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग 14,500 से ज्यादा ITIओं को संचालित करता है और ITI के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने हाल में कुछ शब्द बोले, मैं उन्हीं के शब्दों से एक वर्णन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बदलते हुए समय में भारत की सफलता में ITI की बड़ी भूमिका है। सालों से यही संस्था हमारे उद्योग जगत को कुशल हाथ, प्रशिक्षित दिमाग और मजबूत मानव संसाधन दे रहे हैं। ये संस्था सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, ये देश की प्रगति की रीढ़ है। मुझे यहां याद आता है किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि देश के विकास की राह, देश के विकास का रास्ता खेत और गांव खलियानों से जाता है। उसी प्रकार से आपने देश, आधुनिक भारत, नए भारत के विकास के रास्ते को, विकास के पथ के मुख्य बिंदु में आपने ITI को रखा है। ये ITI की उस पुरानी संस्था को, उसके नवीनीकरण के लिए, उसमें व्यापक सुधार लाने के लिए भारत सरकार की पहल और हमें आज प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है कि प्रधानमंत्री सेतु यानी स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITI एक बड़ी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी एक शुरुआत आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं। ITI 169 ट्रेड में प्रशिक्षण देती है
और इस वर्ष लगभग 9 लाख बच्चों ने जो हमारा ट्रेडिंग सर्टिफिकेट एनटीसी को हासिल किया है, उसमें से कुछ बच्चों को यहां निमंत्रण दिया गया है। मैं उनकी तरफ अपनी निगाह डालता हूं तो मुझे लगता है कि भारत की विविधता का एक परिचय, एक दर्शन मैं कर रहा हूं। इनमें देश के कोने कोने से आप यहां आए हो, इनमें बेटियां हैं, हमारे नौजवान हैं, इनमें दिव्यांगजन हैं जिन्होंने सब परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए, मेहनत करके इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। इनमें कुछ बच्चे एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे न्यू एज कोर्सेज में टॉप करने वाले बच्चे हैं। इनमें कुछ कठिन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं जिनमें चमकने वाली हमारी बेटियां हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये पल आपको हमेशा याद रखना है, लेकिन ये आपके लिए कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। यहां से आपकी बारी शुरू होती है और भारत सरकार आप पे निवेश ही नहीं कर रही है। आईटीआई को पीएम सेतु के माध्यम से जो हम निवेश कर रहे हैं, शायद भारत के इतिहास में पहली बार इतना व्यापक निवेश उस संस्था में होने जा रहा है। ये लेकिन निवेश नहीं है, ये एक विश्वास है। देश को विकसित करना है तो यह आपके पुरुषार्थ के बल पे ही होगा। देश के नौजवानों के कंधों पे, देश की बेटियों के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी आज है। उसका एहसास आपको करना होगा। साथियों, आज में एक और कार्यक्रम है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें हमने 400 जवाहर नवोदय स्कूल और आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे स्कूल हैं, ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के अंतर्गत जो आते हैं 200 स्कूल, उसमें लगभग 1200 मॉडर्न स्किल लैब हमने बनाए हैं। आज उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 12 प्रमुख सेक्टर में आईटी, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, लॉजिस्टिक्स, बीएफएसआई, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे स्किल्स को के लिए ये लैब का गठन हमने किया, निर्माण कराया है। बच्चों की भविष्य की नौकरियों के लिए उन्हें तैयार करना, उन्हें सामर्थ्य देना कि जिंदगी में सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर समाज को आगे बढ़ाने में अपनी आहुति दें और योगदान दें। इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम हो रहा है। मैं फिर दोबारा सभी को बधाई देता हूं और खास तौर से बिहार राज्य के लिए भी, जो आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिहार राज्य के हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। और बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार के नौजवान ने हमेशा ही सामाजिक तौर से देश का नेतृत्व किया है। आज बिहार राज्य के कुशल नेतृत्व को, उनको नौजवानों के बीच एक नई पहल के तौर पे नौजवानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिहार राज्य के सभी नौजवानों को मैं बधाई देता हूं और आखिर में मैं कहता हूं कि हम दोबारा मिलकर प्रधानमंत्री जी ने जो हमें उनके विजन के तहत जो हमने संकल्प लेना है, उनके संकल्प को हम दोहराते हैं कि भारत बनेगा ग्लोबल स्किल कैपिटल, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित देश बनेगा। जय हिंद, जय भारत।